हाय एवरीवन, न्यूमेरिकल मेथड में हम पढ़ रहे थे इंटरपोलेशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस बैकवर्ड्स इंटरपोलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी जरूर से लाइक कर देना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। और अगर आप लोग मुझसे 1-to-1 कनेक्ट होना चाहो तो टॉपमेट पे भी आ सकते हो। तो जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है गॉस फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। उससे रिलेटेड टॉपिक देखेंगे हम लोग और स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन हमारा बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हम लोग इसको इक्वल इंटरवल के लिए लेते हैं। जैसे हमने गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में देखा था, एग्जैक्टली सेम चीज़, हमारा टेबल सेम बनेगा। इनफैक्ट हम लोग जो यू की वैल्यू को लेंगे वो भी हमारा सेम रहेगा, यही वाले यू के वैल्यू को हम लोग लेने वाले हैं। बस जो डिफरेंस रहेगा वहाँ पे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में जो हम लोग एक जीरो को बेस मान के जो हम लोग वैल्यूज़ को यूज़ करते थे टेबल में, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यूज़ को यूज़ करने वाले हैं। बाकी जितनी सारी चीज़ें हैं सब हमारा जो है वो सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे इस गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन को यूज़ कब करते हैं, यू हम लोग हमारा यहीं पर है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। यूज इट व्हेन x लाइज बिटवीन x ऑफ -1 और x 0। ठीक है, तो x 0 और x -1 के बीच में अगर हमारा इंटरपोलेशन पॉइंट है तो यूज़ करते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जो u होता है अगर वो 0 से -1 के बीच है तब हम लोग का यहाँ पे जो ये इंटरपोलेशन मेथड है ये हमारा ज़्यादा अच्छा अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन दे सकता है। तो ये एक हमारा कंडीशन हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टेबल से। टेबल जैसे हम लोगों ने अपना गॉस की फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में देखा था वैसे सेम हमारा टेबल बनेगा। हम लोग जो इंटरपोलेशन पॉइंट है उससे हम लोग देखेंगे कि वो किस वैल्यू के नज़दीक है, मतलब x के बीच में किस वैल्यू के नज़दीक है। जिसके भी वो पास में रहेगा उसको x 0 मान लेंगे। उसके ऊपर x 0 के ऊपर हो जाएगा हमारा x -1 x -2 और उस x 0 के नीचे 1 और 2 इस तरीके से जाएगा। सब कुछ हमारा सेम है, बस डिफरेंस ये है जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल में डिफरेंस लिखा है क्योंकि ये बैकवर्ड इंटरपोलेशन है। फॉरवर्ड में हम लोग डेल वाई यूज़ करते थे, बैकवर्ड में मैंने उल्टा डेल ऑफ वाई यूज़ किया। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर डेल्टा वाई भी यूज़ करें तो भी जो है ये गलत नहीं बोला जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे बुक में बैकवर्ड टेबल जो है गॉस बैकवर्ड टेबल में इस तरीके से डेल वाई का सिंबल यूज़ करके भी बनाया गया है। तो ये गलत नहीं है, बस आप लोग को जो डिफरेंसेस निकालना है उसमें आप लोग मिस्टेक नहीं करिए, बाकी ये टेबल हमारा सेम रहेगा। उसके बाद जो फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूला में हमारा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला में y0 के बाद हमारा यहाँ पे डेल ऑफ y0 था, यानी कि u इंटू डेल ऑफ y0, लेकिन यहाँ पे क्या है y ऑफ -1 है। ठीक है, तो एक बार इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कि ये किस तरीके से जो है ये काम कर रहा है। देखिए, जब हमारा गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन था तो हम लोग y0 लेते थे, उसके बाद हम लोग नीचे जाते थे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, मतलब y0 फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरीके से। लेकिन गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन में हम लोग क्या करते हैं, y0 लेते हैं, फिर ऊपर जाते हैं सबसे पहले, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरीके से। मतलब वो नीचे नहीं जा रहे, हम लोग इस बार ऊपर से जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको मार्क कर रही हूँ। तो ये जो होगा ये हमारा क्या है, सबसे पहले y0, फिर ये ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। y0 है प्लस u इंटू डेल ऑफ y -1, यहाँ पे देखो डेल ऑफ y माइनस हमने लिया हुआ है ऊपर जा करके। फिर उसके बाद u इंटू यू प्लस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे u है ना, तो एक यहाँ पे क्या है, प्लस के तरफ सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले u इंटू यू प्लस 1 आया, 2 का फैक्टोरियल। डेल 2 ऑफ y -2, यहाँ पे क्या है डेल 2 ऑफ y -2। उसके बाद क्या है डेल 3 ऑफ y -2, यहाँ पे देखो इसके बाद आया है डेल 3 ऑफ y -2। और यहाँ पे एक बार प्लस की तरफ बढ़े थे तो इधर एक बार माइनस की तरफ भी बढ़ेंगे, u -1। फिर से नेक्स्ट हमारा टर्म में फिर से एक बार प्लस की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे u +1 था, नेक्स्ट टर्म में आ गया u +2। फिर नेक्स्ट इसके बाद वाला जो टर्म में रहेगा u -2 आ जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे डेल 4 -2 है, यहाँ पे भी देखो डेल 4 -2 हमने इस तरीके से चूज़ किया हुआ है। तो ये जो वैल्यू आएगा हम लोग इसको अपना जो है यूज़ करने वाले हैं फॉर्मूला में। ठीक है, और यहाँ पे वही है, u की वैल्यू हमारा x -x0/h और u हमारा 0 से -1 के बीच में अप्रोक्सीमेट जो है बेस्ट रिजल्ट देगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। यहाँ पे हमें बोला गया है यूजिंग द टेबल फाइंड रूट ऑफ 9.6 बाई गॉस बैकवर्ड सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। अब रूट 9.6 को तो हम लोग कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे हमें गॉस बैकवर्ड सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन यूज़ करना है। तो ये हमारा टेबल दिया हुआ है। अब हमें देखना है जो 9.6 है ये हमारा टेबल में x के कहाँ पे जो है किसके पास में है। तो 9.6 हमारा ये 9 और 10 के बीच में कहीं पर आ रहा है 9.6। ठीक है, मतलब यहाँ तो पता चल रहा है कि जो इंटरपोलेशन पॉइंट है वो टेबल के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है, मतलब सेंट्रल डिफरेंस।
आप गॉस फॉरवर्ड लगाएं या गॉस बैकवर्ड लगाएं, ये हमें चेक करना है। आपके एग्जाम में दिया हुआ है अगर बैकवर्ड तो ऑब्वियसली बैकवर्ड लगाना है, नहीं दिया है तो जो आपको आता है वो लगा दें। लेकिन अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहते हैं कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आए तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो 9.6 है इससे हमारा इस वैल्यू का डिफरेंस और इससे इसका डिफरेंस, तो 9.6 के बीच का डिफरेंस है 0.6 और 9.6 और 10 के बीच का जो डिफरेंस है वो है हमारा 0.4। मतलब जो 9.6 यानी कि हमारा इंटरपोलेशन पॉइंट है वो 10 के ज़्यादा पास में है, तो इसका मतलब जो हम लोग का x0 होगा वो हम लोग 10 को ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x0 और ये हो जाएगा हमारा x ऑफ -1, x ऑफ -2, ये होगा x1 और ये x2। और जो हमारा 9.6 है वो क्या है हमारा x0 और x -1 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ हम लिखा हुआ था, अगर आप लोग देखो कि x0 और x -1 के बीच में जो हमारा x अगर लाई कर रहा है तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन से। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग अपना वैल्यू निकाल लेते हैं। स्टेप लेंथ यानी कि जो h का वैल्यू होगा वो क्या होगा हमारा h, हम जानते हैं कि 9 - 8 करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 9 - 8 यानी कि 1। उसके बाद सेंट्रल वैल्यू को चूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि चूज़ सेंट्रल वैल्यू। हमने सेंट्रल वैल्यू यानी कि जो x0 है उसको हमने क्या चूज़ किया है, हमने 10 को चूज़ किया है, ये 10 हमारा है। और उसके बाद जो इंटरपोलेशन पॉइंट है वो क्या होगा, इंटरपोलेशन पॉइंट यानी कि x की वैल्यू जो है हमारे पास क्या गिवन है वो है हमारा 9.6, तो ये 9.6। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, u की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो u इक्वल टू हमें पता है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि x - x0 बाई h है, तो ये होगा x - x0 डिवाइडेड बाई h यानी कि 9.6 - 10 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि -0.4। ठीक है, h की वैल्यू हमारी निकल गई। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना टेबल बना लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है। जो वैल्यू हमारे पास x और f ऑफ x की दी हुई थी रो में, मैंने यहाँ पे कॉलम में लिख लिया है और दोनों जो डिफरेंसेस निकाल के, मतलब इसका और इसका डिफरेंस निकाल के मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो टेबल आपको बस माइनस करके बना लेना है, हमने बना लिया है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ करती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्योंकि x0 को हमने 10 को माना है, x0 यहाँ पे x0 होगा, इसके ऊपर है x -1, इसके ऊपर x -2, x0 के नीचे है x1 और यहाँ पे है x2। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें बैकवर्ड इंटरपोलेशन को यूज़ करना है। तो जो x0 है वो ये है, तो y0 क्या है हमारा ये है। और हमें पता है कि जब हम लोग गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन को यूज़ करते हैं उस केस में हम लोग ऊपर की तरफ से जाते हैं। तो ये हमारा है y0, पहले ऊपर जाएंगे फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। तो मैं इसको भी क्या करती हूँ, एक बार मार्क कर देती हूँ। तो ये y0 है, यहाँ पे हम लोग ऊपर जाएंगे, सबसे पहले इस वैल्यू को लेंगे, फिर इधर, फिर ये और फिर ये। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, इस वैल्यू को हम लोग अपना फॉर्मूला में यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हम लोग गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है गॉस बैकवर्ड सेंट्रल डिफरेंस का। मैंने del 4 y तक का लिखा है क्योंकि जो टेबल हमारा बना है वो हमारा del 4 तक बना है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला del 4 तक लेंगे। ठीक है, अब जो भी हमारा वैल्यूज़ है और जो टेबल में वैल्यूज़ आए हैं उसको हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा y ऑफ 0 है ये इक्वल टू y ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 3.162278। तो 3.162278 प्लस u की वैल्यू हमारे पास क्या है, u की वैल्यू हमने निकाला हुआ है -0.4, तो हम लोग -0.4 को यूज़ करते चले जाएंगे। तो ये है -0.4 इंटू यहाँ पे क्या है del ऑफ y -1, तो ये जो del है इसमें हम लोग ये वाला वैल्यू को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो 0.162278, तो ये होगा 0.162278 प्लस ये टर्म हमारा हो गया। अब उसके बाद जो हम लोग ये टर्म को देखेंगे, u की वैल्यू है हमारे पास -0.4 इंटू -0.4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे क्या है del 2 ऑफ y -1। टेबल में हमारे पास क्या है del 2 का ये कॉलम है, इसमें ये वाला वैल्यू यूज़ करने वाले -0.007931, तो -0.007931 प्लस अब यहाँ पे क्या है, ये हमने ले लिया। अब हमारा ये थर्ड वाला टर्म इसको लेंगे, तो इसके लिए हमारे पास क्या है u यानी कि -0.4 -1 इंटू -0.4
इंटू -0.4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे क्या है del3 ऑफ y -2। तो मैं पहले इसको थोड़ा छोटा करती हूँ, तो मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है। del3 ऑफ y -2 को यहाँ पे टेबल में देखेंगे, del3 ऑफ y ये है, इसमें हमारे पास वैल्यू है ये, यानी कि 0.001364। तो ये हो जाएगा इंटू 0.001364। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया, ये यहाँ तक हमारा हो चुका है पूरा वैल्यू। लास्ट वाला टर्म को हम लोग अब लेंगे प्लस u यानी कि -0.4 -1 इंटू यू यानी कि -0.4 इंटू यू प्लस 1 -0.4 प्लस 1 इंटू यू प्लस 2 -0.4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई पूरे का 4 का फैक्टोरियल इंटू लास्ट में क्या है del4 ऑफ y -2। तो del4 का कॉलम ये है, इसमें ये वाला वैल्यू यूज़ करने वाले हैं 0.000303 माइनस 0.000303। ठीक है, तो ये तो मैंने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, एक बार इसमें ही कैलकुलेटर चला सकते हैं या फिर अपने हिसाब से, आपको जिस तरीके से समझ में आ रहा है। मैं टर्म बाय टर्म को लिख रही हूँ, मतलब ये एक टर्म फर्स्ट वाला, ये सेकंड, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो मैं इसको लिख देती हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके सारे वैल्यूज़ को लिख दिया है पाँचों टर्म तक। अब क्या करेंगे, सबको ऐड करते जाएंगे। तो सबको ऐड करने के बाद जो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कैलकुलेटर पे 3.0983881117। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब कुछ नहीं करना है, जैसे हमने फॉरवर्ड देखा था वैसे बैकवर्ड, बस वैल्यू हम लोग नीचे से ना लेने के बजाय हम लोग ऊपर नीचे से ले रहे हैं अपना टेबल में, बाकी सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था कि हमें √9.6 का वैल्यू निकालना है, तो एक बार हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इस तरीके के क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो वैल्यू हमारा ये आ रहा है, हम लोग लिख सकते हैं √9.6। ये हमारा मेरे पास जो आ रहा है वो है 3.09838667। तो ये हमारा जो है आसपास का ही वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब हमारा थोड़ा बहुत एरर्स तो रहते हैं अप्रॉक्सीमेट करने के टाइम पे, तो हमारा ही वैल्यू सही आ रहा है। उसके बाद हम लोग अपना देख लेते हैं एक होमवर्क प्रॉब्लम को। तो इसका मैंने सॉल्यूशन भी दे दिया है, इसका PDF भी आपको नीचे मिल जाएगा, लेकिन आप लोग खुद से सॉल्व करना, कुछ नहीं करना है। बस हमने अपना जो है सेंटर वैल्यू को चूज़ करना है, टेबल बनाना है, फॉर्मूला पुट करना है और अपना आंसर को निकालना है, दैट्स इट। और इसके साथ ही आप लोग मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन LinkedIn एंड Instagram, और अगर आप लोग मुझसे 1-to-1 कनेक्ट होना चाहो तो टॉप मेट पे आ सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।